निर्यापक समण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चोल्लक दर को इच्छा में सभी पुण्याजक परिवारों के दान की अनुमोदना। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पुण्यानक जन द्वारा बोली गई दान की राशि किस समय अवधि तक तीर्थ क्षेत्र को प्राप्त हो जाना चाहिए या उसके अंश भाग को कब तक तीर्थ क्षेत्र को मिल जाना चाहिए, इसका समाधान कीजिए। समाधान करने का कष्ट करें। श्रेष्ठ दान कहलाता है पहले से ही घर से ही दान की वस्तु लेकर के चलना। मुझे इतना दान करना है। 3 होने के बाद आशीर्वाद बाद में लेवे, माला बाद में पहने, श्रीफल बाद में चढ़ावे, पहले दान की राशि चुकावे, यह श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। ये दान अमृत के समान फलता है। रुको, श्रीफल बाद में चढ़ाऊंगा, रुको माला बाद में पहनूंगा, रुको महाराज को नमोस्तु बाद में करूंगा। पहले मैं अपनी दान की राशि में लेकर के आया हूं और घर से सोच के आया था कि मुझे बोली लेना है। हर दान में यही होना चाहिए, चाहे मंदिर का दान हो चाहे दूसरा दान है। मान लीजिए कभी बोली लेना है और एकाएक बोली के पंडाल में आए, भाव बन गए, तो घर जाकर के रोटी बाद में खाएगा, सोएगा बाद में, पहले अपनी बोली को लेकर के आके चुका देगा। तीसरा दान कहलाता है कि अभी देने की स्थिति भी नहीं है और बोली लेना है, तो वह संकल्प करता है कि मैं यह बोली इतने दिन में दूंगा। बोलने के पहले वह संकल्प करता है, कमेटी से कमेंट्स करता है, कमेटी एनओसी देती है कि ठीक है आप इतने दिन का संकल्प कर रहे हो तो हम मंजूर करते हैं कि आप इतने दिन में पैसा दे देना। ये तीसरे नंबर का दान कहलाता है। इस दान में अब जितने दिन का उसने संकल्प किया है उतने दिन तक वह निर्माल का अधिकार, निर्माल का दोषी नहीं। लेकिन ऐसे संकल्प करने पर कुछ ना कुछ एक अंश भाग, जैसे मान लो तुमने 5 साल का नियम लिया तो 5 साल में आप 5 किस्तों को करके 5 भाग करके एक भाग तो तुरंत जमा कराना ही चाहिए। 2 साल का किया है तो आधा भाग जमा कराना चाहिए। 1 साल का जिस प्रकार का किया है, बिना राशि जमा किया बिना ना तो पंचकल्याणक ना मंदिर कुछ भी नहीं होता। कम से कम 25% का दान बड़ी बोलियों में, छोटी बोलियों का नहीं। छोटी बोलियों को तो पूरा ही देना चाहिए। बड़ी बोलियों में यदि तुमने समय लिया है 25% दान हमेशा कमेटी को जमा कराना ही चाहिए, क्योंकि इतना दान जमा कराए बिना क्रियाएं हमने सब कर ली। अभी हमने कहा था 2 दिन पहले कि आप लोग ये कहते हो हमने कमरा बोला है, बनने तो साहब फिर दे देंगे। नहीं, तुम्हारा दान व्यर्थ चला जाएगा। कमरा बनते समय नींव में पहला तसला डले वो तुम्हारे दान से डले। पहली नींव भरने वाले मजदूरों को मजदूरी मिले वो तुम्हारे दान से मिले। जो सीमेंट गिट्टी लोहा आवे वो तुम्हारे दान से आवे। नींव का वो दान जो नींव में लगा हुआ दान है वो तुम्हें ऐसा अमीर बनाएगा कि बड़े बड़े दुनिया में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुम्हारा जिंदगी में कभी दिवाला नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम्हारा दान नींव में लगा है। नींव में लगा है दान तुम्हारा। नींव में लगाया हुआ दान मजबूत रहता है, हिलता नहीं है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसको कभी ऐसा नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि नींव में दान लगा है। तुम कहते हो निर्माण हो जाएगा बाद में दे देंगे। बाद में दिया हुआ दान तुम्हें दान भी जाएगा, लेकिन वो दान मजबूत नहीं कहलाएगा, क्योंकि मंदिर तो कमरा तो बना है, मंदिर तो बना है मंदिर के किसी दूसरे के पैसे से। पैसा तो दिया है कि नहीं, मजदूर तो पैसा देते। उन मजदूरों को सीमेंट गिट्टी जो आपके कमरे में लगा है उसमें तो दूसरों का पैसा लगा है, गुल्लक का पैसा लगा है।
अब वो गुल्लक उनका पैसा लगा है, इसलिए तुम बराबर निर्माल के भागीदार हो। इसलिए न्यूज से देना चाहिए, नहीं भाई मेरे द्वारा कमरा बनाया जा रहा है, मेरे द्वारा धर्मशाला बनाई जा रही, मेरे द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है। न्यू खोदने की गैंती भी चलेगी तो गैंती भी हमारे पैसे से आएगी। वो गैंती हमारे, देखो शिलान्यास के समय चांदी की गैंती क्यों रखी जाती है? यही है कि नहीं यहां गैंती भी लगेगी तो शिलान्यास करने बाद गैंती फड़ुआ होते ना, गैंती फड़ुआ तसला, वो क्यों होते? बहुत बड़ा लॉजिक है कि नहीं गैंती भी होगी तो मेरे पैसे से होगी, फड़ुआ भी होगा तो मेरे पैसे से होगा, कन्नी भी होगी तो मेरे पैसे से होगी, तसला भी होगा तो मेरे पैसे से होगा, और मिस्त्री को मजदूरी मिलेगी भी तो वो कहलाता है दान, वो फलता है दान। फिर बाद में कहते हमने इतना दान तो दिया है, लेकिन आप तो कहते थे फलेगा, लेकिन आपने विधिवत क्या दिया? खेत में बीज बोने से फसल नहीं आती है महानुभाव, विधि पूर्वक समय पर बोने से फसल आती है। बोने मात्र से नहीं आती। खेत में हमने बीज खेत में बो दिया, नहीं, विधि पूर्वक बो, समय पर बो, तब कहीं खेत में फसल आती है। इसी प्रकार पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने बहुत बड़ी बात की, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषार्थ तद विशेष। कितनी बड़ी बात कही, दान विधि पूर्वक दो, विधि दो, द्रव्य दो, दाता पात्र, इन सबकी विशेषताओं के अनुसार दान फलता है। इसलिए इंद्राधिकारी बनते हैं। तो कभी इसलिए नहीं, तुम्हारे पास पैसा है भी, फिर भी कई लोग नहीं दे रहे, अरे दे देंगे, अभी क्या जल्दी पड़ी, कौन सी जल्दी पड़ी, दे देंगे अभी, और नहीं, हमारे पास शक्ति है, कल चुकाना था, 5 साल का संकल्प किया, आज हमारे हाथ में आ गया तो आज ही जमा करा दो, कल पता नहीं क्या होगा। 5 साल के संकल्प वाला यदि 1 साल में जमा करा देता है तो उसका पुण्य और साथी से बढ़ेगा कि कल उसको यदि कोई नुकसान होने वाला है, उसकी 1 साल पहले ही उसकी पूर्ति हो जाएगी कि वो नुकसान होगा ही नहीं। मान लो अगली साल उसको कोई घाटा लगने वाला है, इस साल उसको इतनी प्रॉफिट हो जाएगी, इतनी प्रॉफिट हो जाएगी कि अगली साल का घाटा होगा भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने समय के पहले बोली दे दी। समय किया था 5 साल का, दे दिया साल भर, संकल्प किया था साल भर का, दे दिया 6 महीने में। इसका भी पुण्य अलग है, संकल्प साल भर का था और 6 महीने में दे दिया। अब उसने ऐसा पुण्य बन गया कि कभी उसकी दुर्घटना होने वाली है, लेकिन दुर्घटना कभी उसका बहुत बड़ा घाटा लगने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन 1 साल पहले से ही उसके पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो उस नुकसान को यूं चुटकी बजाते बजाते झेल लेगा, क्योंकि उसने बिफोर टाइम दान दिया था, तो बिफोर टाइम उसको शक्ति भी मिलेगी। जैसा जैसा यहां तो टिट फॉर टैट है, जैसा तुम धर्म में बहाना बनाओगे, धर्म तुम्हारे साथ बहाना बनाएगा। जैसा धर्म देने में ईमानदारी बरतोगे, धर्म तुम्हारे साथ ईमानदारी। संकल्प कर लिया तो क्या होगा, आज हमारी समर्थ है, आज दो, देना चाहिए। ये दान की परिभाषा है, और बिना कुछ न दिए बिना किसी कार्य को करना बराबर निर्माल की कोटि में आता है। ज्योति जैन पहाड़ी।